हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्याओं का गुणा शॉर्ट ट्रिक। यानी शॉर्ट ट्रिक में हम संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, 2 अंकों के और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे हम लोग करेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक, इससे पहले हमारी वर्ग का यानी किसी 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे हम लोग करेंगे, उसका आपको 2 वीडियो इससे पहले जा चुकी हैं। उसको आप लोग देखिए और देखेंगे कितना विदित सेकंड में आप किसी भी 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या कैसे आप लोग वर्ग कर लेते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कि कैसे 2 अंकों की संख्याओं और 3 अंक की संख्याओं का गुणा कैसे हम लोग सेकंडों में इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, उसको देखते हैं। तो पहला जो हम लिखे उसमें क्या है, ऐसी संख्या का गुणा जिनका इकाई अंक 5 दहाई अंक में 1 का अंतर हो। यानी 2 अंकों की कोई ऐसी संख्या हमारी हो जिसके इकाई अंक क्या हो, 5 हो। यानी दोनों ही मतलब संख्याओं की इकाई अंक क्या हो, 5 हो और दहाई अंक में कितने का अंतर हो, 1। जैसे कि हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमारी संख्या मान लो कितना हो गया, 35 गुणे 45। ठीक, कोई और एक संख्या लिख दो, 25 गुणे 35। ठीक, 65 गुणे 75। यानी ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है कि जिसकी इकाई अंक क्या हो, 5 हो, दहाई अंक में कितने का अंतर हो, 1। जैसे ये 4 है, ये कितना है, 3, 1 का अंतर होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है, तभी ये नियम फॉलो होगा। यानी मतलब इकाई अंक यहाँ कितना है, 5 5, अंतर कितना है दहाई अंक में, कितने, 1 का। ऐसे यहाँ भी इकाई अंक 5 दहाई अंक में कितने का अंतर, 1। ठीक, तो यदि ऐसा कहीं संख्या हमारा लिखा हुआ आता है तो उन संख्याओं का कैसे हम लोग क्या करेंगे, गुणा कैसे करेंगे विद इन सेकंड में, आइए हम लोग सीखते हैं। मान लो हमारा यही आ गया, पहला जो है यही संख्या गुणा आ गया। ठीक, इसको जब हम गुणा करके लिखेंगे यानी हमारा ये गुणा होगा, इसमें फिक्स है आपका कितना, 75। पहले हम दाहिनी तरफ लिख लेंगे इधर। ठीक, 75 इसका हम दाहिनी तरफ लिख लिए। फिर आपका दूसरे स्टेप में ये करना है कि दूसरे स्टेप में ये देखना कि हमारी जो दहाई अंक, पहले इकाई को तो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यानी 5 5 अगर देख लिए इकाई है तो उसका हम लिख दिए कितना, 75। कब लिखना है, जब उनके दहाई के अंकों में अंतर 1 हो, इकाई अंक 5 हो, तो ऐसी कंडीशन यदि कहीं बन रही हो तो उसका हम डायरेक्ट 75 लिख लेंगे। फिर जो आपका है दहाई अंक जो बड़ा होगा, यानी इसमें दहाई अंक 4 है, इसमें दहाई अंक 3, जो बड़ा होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। यानी आपका कितना, 4 बड़ा है 3 से, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और 5 को दूसरे मतलब दहाई अंक जो 3 है उससे गुणा कर लेंगे। जैसे 4 में 1 जोड़े तो आपका कितना हो गया, 5, और जो दूसरे का दहाई अंक कितना था, 3, उसको गुणा कर लिए तो आपका कितना आएगा, 15। यही 15 ला के यहाँ लिख देंगे, इसका गुणा यही हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, हमने कहा कि यदि कोई 2 संख्या ऐसी हो जिसकी इकाई अंक 5 और उनके दहाई के अंकों में अंतर कितना हो, 1 का हो, तब ऐसी संख्याओं का गुणा जब हम करेंगे तो 75 डायरेक्ट लिख लेंगे। और फिर जब हम क्या करेंगे, जो दहाई अंक बड़ा है उसमें 1 जोड़ के छोटे वाले दहाई अंक से गुणा कर लेंगे। ठीक, यानी हम 75 लिख लिए, 4 इसका बड़ा था, उसमें 1 जोड़े 5 हो गया, इससे मतलब 3 से गुणा कर लिए 15। जैसे कि इसमें अगर हम डायरेक्ट लगाएं कितना इसका आएगा बताइए, 1 मिनट 75 हमने लिख लिया। ठीक, कितना लिख लिया, ये 75। आपका बड़ा कौन है, 3 है, 3 में 1 जोड़े 4 हो गया, 4 दूना 8, आपका कितना आ गया, 875। इसका गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, ऐसे यहां भी है, इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा, इसको चेक करेंगे। 25 पच्चे 125 के 5 7 लाख 12, 25 तिया 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87। ठीक, तो उतना ही आएगा, जब गुणा करेंगे तब भी उतना ही आएगा। ऐसे इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, यानी आपका इकाई अंक 5 दहाई के अंकों में अंतर कितना आपका, 3, अरे सॉरी 1। ठीक, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे डायरेक्ट 75 लिख लिए। आपका जो बड़ा दहाई अंक है, यानी बड़ा कौन है, 7 है कि 6, तो 7 है, 7 में 1 जोड़े 8 हो गया, 8 छक कितना हो जाएगा, 48। इसका गुणा हो गया। यानी ऐसे हम विदिन सेकंड में किसी 2 अंक की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो और दहाई के अंकों में कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो। ठीक, तो ऐसी संख्याओं का गुणा हम 1 सेकंड में से देखते हुए पलक झपकते हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब गुणा कर लेंगे। आइए हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं।
दूसरे तरीके में क्या कहा है कोई भी दो अंकों की संख्या का गुणा, यानी कोई भी दो संख्या आपकी हो उससे नहीं दिक्कत है। जैसे इसमें कंडीशन लगा था कि आपका इकाई अंक क्या हो, जो पहला हम लोग सीखे उसमें यह कंडीशन था कि इकाई अंक आपका क्या हो 5 हो और दहाई अंक में कितने का अंतर हो 1 का, तब हम ऐसी संख्याओं में जो तरीका हमने बताया उस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी दो अंकों की संख्या जिसका हमको गुणा करना पड़ जाए तब हम कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी कोई दो अंकों की संख्या आप लिख दीजिए, कितना लिख दें, चलिए लिख दीजिए 63 गुणे कितना लिख दें, हाँ कुछ लिख दीजिए 86 लिख देते हैं, बदल दीजिए नहीं कहेंगे सेम अंक है, ठीक 87 लिख दिए। इसका मान लो हमको गुणा करना है, दो अंक की ऐसी संख्या हमारी है जिसका हमको क्या करना है गुणा करना है। अब इसमें हमको एक लाइन में हम कैसे गुणा कर लेंगे, एक लाइन विदिन विदिन मतलब एक लाइन में इसका गुणा करके हम डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा कैसे हम कर रहे हैं। देखिए इसके इकाई को उठाएंगे इसके इकाई से गुणा, यानी 7 त्रिक का 21, तो एक को लिख दिए, हासिल कितना लग गया आपका 2, ठीक। अब आपका दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसका क्रॉस करना है, क्रॉस गुणा, यानी 6 का 7 से 8 का 3 से, यानी ऐसे त्रिक गुणा कर लेंगे, ठीक। हम 8 का 3 से करेंगे और 6 का 7 से, ठीक। तो गुणा करिए, 8 त्रिक का 24, 8 त्रिक का कितना हो जाएगा इसका 24, 6 का 7 से कितना हो गया 7 छक 42, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 24 42, यानी 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा 6, हासिल आपका 2 लगा था कितना हो जाएगा 2 और जोड़ देंगे, यानी हो गया ये कितना 68, 68 का कितना आएगा ये 8, हासिल कितना लगा 6, हासिल को फिर हम याद रखेंगे। अब हमारा क्या करना है, दहाई दहाई का गुणा कर लेना है, 8 छक 48, और आपका कितना हासिल लगा था 6, 48 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, आपका गुणा कितना हो गया इसका 54 81। तो इस प्रकार से हम दो अंकों की संख्याएं, कोई भी संख्याएं हो उसका गुणा बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी दो संख्या। इसका भी जो पहले तरीका हम लोग सीखे 5 वाला, उसको भी वैसे कर सकते थे, ठीक इस तरीके से। तो दो अंकों की संख्या कोई भी हो उसको हम मतलब क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई और देख लीजिए आप, चलिए कौन सा बता दें, लिख लीजिए 23 गुणे कितना लिख दें, लिख दीजिए 27 लिख दीजिए। इसका गुणा हमको करना है एक लाइन में, कैसे हम करेंगे, यानी जब इसका गुणा करेंगे कैसे करेंगे, 7 त्रिका पहले इकाई को उठाए, इसके 7 को इसको 3 के 7 त्रिके 21, 21 के 1 हासिल कितना लगा 2, फिर क्या करेंगे क्रास वाला करेंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 6 20, और 2 कितना हो गया 22 के 2 हाथ लाग, फिर 2 लग गया आपका हासिल, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 6, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 621, आप गुणा करके चेक करिएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो अंक की संख्या हो उसका हम पूरा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक इसी में एक पार्ट है आपका कि यदि 10 के करीब कोई संख्या हो, 10 के करीब कोई संख्या हो तब कैसे हम पूरा करेंगे। या इसी को जानिए, कोई जरूरी है नहीं, उसको बताएंगे अभी आप कंफ्यूजन होगा। या तो देख लीजिए एक देख लीजिए, चलिए हम कोई बता देते हैं। जैसे मान लो हमको गुणा करना है 18 में, करना है किसके 14 का, यही एक एग्जाम्पल ले लीजिए आपका 18 कितना करना है 14 का गुणा करना है आपको, ठीक। तो ये आपका 10 से कितना ज्यादा है, ये 10 के आधार पे हम लगाएंगे, ये थोड़ा हटके है, यानी 10 के करीब जो संख्या है उनका गुणा कैसे करेंगे। बाकी तो आप जो अभी हम बताए हैं, जो आपको ट्रेडिशनल मेथड जो मतलब है उसको जो बताए, क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक का 32 के 2 हाथ लगा 3, फिर क्रॉस कर लेंगे, 4 एक कन्ने में 4, 8 एक कन्ने में 8, 8 4 12, और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ लगा 1, एक करने में एक जोड़ेंगे कितना 2, तो डायरेक्ट गुणा तो वैसे भी हो गया। लेकिन ये अगर 10 का आधार है तो उसको हम कैसे लोग करते हैं, 10 से कितना ज्यादा 4, 10 से कितना ज्यादा 8, ठीक। तो इसका इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी जब इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये दोनों, ये 22 आएगा, यानी मतलब 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 18 में 8 जोड़ेंगे 22। तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये क्या हुआ, इसको हम 22 ऐसे लिख लेंगे, ठीक 22 हम लोग लिख लेंगे। 22 को हम लोग क्या किए लिख लिए। और आपका जो ये आया अंक, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, कितना 8 चौक का 32, 32 ला के यही लगा देंगे, ये आपका गुणा हो गया कितना, यही आपका
गुणा हो गया। ठीक, 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम। नहीं इसमें सॉरी, ये जो आपका है ये थोड़ा गलत बता दिया इसे। आपका ये कितना आ गया 22। ठीक, अब आपको पहले जो दाएं तरफ हम लिखेंगे इसका गुणा करके लिखेंगे। 8 चौका 32, तो 32 के कितना लिखेंगे 2, हासिल आपका कितना लगा 3, और ये जो आपका 22 है उसी में 3 जो हासिल है उसको जोड़ देंगे, यानी 22 3 कितना हो जाएगा 25। तो आपका क्या हो जाएगा 252 इसका गुणा होगा। ठीक, यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे 10 से कितना ज्यादा है। तो 18 हमारा 10 से कितना ज्यादा था 8, ये 10 से कितना ज्यादा है 4, यानी 14 लिखा था तो 4 ज्यादा है। अब यानी 4 को ले जाके इससे जोड़ेंगे कितना मिलेगा 22, 8 को लाके इससे जोड़ेंगे कितना मिलेगा 22, वो सेम संख्या ही मिलेगी तो आपको 22 मिल गया। अभी हमारा ये 22 हो गया। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा था यानी 10 से एक्स्ट्रा यहाँ 8 था, 14 से एक्स्ट्रा यहाँ कितना था 4 था, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। यदि गुणा करने पे 2 अंक की संख्या बनी, जैसे 8 चौका 32, तो उसका इकाई अंक लिखेंगे, हासिल को रोके रहेंगे। यदि मान लो हमारा ऐसा कंडीशन हुआ जैसे यहाँ 1 आ जाता तो 4 एकन्ने में कितना हो जाता 4, तो एक ही अंक बनती, तो हासिल की कोई वहां वो थी मतलब थी ही नहीं, उसको डायरेक्ट लिख लेते। लेकिन यदि हासिल बना जैसे 8 चौका 32, तो 32 में क्या हुआ आपका 2 को लिख लिए, 3 आपका हासिल में चला गया, और जो यहाँ हम 22 जोड़े थे उसी में ले जाके जोड़ देंगे। ठीक, आइए एक संख्या और देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। कोई एक संख्या हम गुणा और देख लेते हैं, जैसे मान लो लिख दिया कितना आपका 22 गुणे कोई भी संख्या लिख दीजिए, आप 16 लिख दीजिए। ठीक, इसका मान लो गुणा करना है। 10 से कितना आपका ज्यादा है 12, 10 से ये कितना ज्यादा है 6। ठीक, अब आपको करना क्या है, 6 को यहाँ जोड़ेंगे और 12 को यहाँ जोड़ेंगे, तो जो जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 28, यानी 22 में 6 जोड़ेंगे 28, चाहे 16 में 12 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 28। इसका गुणा करिए भैया, 12 6 कितना हो जाएगा आपका 72, तो 72 का हम 2 लिख लिए, बाकी हमारा कितना यहाँ था 28, 28 में हम ले जाके ये शायद 7 हासिल जो है लगा दिए तो कितना हो जाएगा आपका 35, यानी कितना 352 इसका गुणा आएगा। ठीक, आप गुणा करके देख लीजिए, 16 दूना 22, सॉरी 16 दूना 32 के 2 हाथ लगा 3, और 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, आपका गुणा भी वैसे आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम 10 का आधार बना के भी गुणा कर सकते हैं। बाकी इससे पहले जो हम बताए कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का कैसे गुणा करेंगे, हम कोई भी संख्या हो उसको मतलब उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं 2 अंकों की संख्या का गुणा ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 100 के निकट संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, यानी जो 100 के आधार पे है, 100 के निकट जो संख्याएं हैं उसको कैसे हम करेंगे। ठीक, तो 100 के निकट संख्याएं मान लो हमारा है कि 103 गुणे कहीं लिख उठा आपका, मान लो 105, मान लो यही संख्या हमारी हो गई। इसका गुणा अगर एक लाइन में हमको करना है तो कैसे करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा आपका है 3, ये 100 से कितना ज्यादा है आपका 5, तो फिर वही 10 वाले आधार का जो हम प्रक्रिया करते थे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी ये जाएगा यहाँ जुड़ेगा, ये आएगा यहाँ जुड़ेगा, इसको जब जोड़ के यहाँ लिखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 108। ठीक, तो आपका यहाँ क्या कर लिए, फिर इसका गुणा करके लिखो, यानी जब इसका गुणा करके हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 15 के कितना लिख लिए 5, हासिल आपका कितना आया 1, 1 यहाँ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 109, यानी 10 कितना 95 इसका गुणा आएगा, 10 95 इसका गुणा आएगा। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक, गुणा करके चेक कर लीजिए, यानी 100 तिहाई कितना हो जाएगा 315 के 5 हाथ लगा 31, तो 105 सॉरी 105 तिहाई कितना हो जाएगा 315, तो 5 लिख लिए, हाथ लगा कितना 31, 305 सॉरी 105 शून्य शून्य कितना हो जाएगा 1। ठीक, फिर आपका हो जाएगा 105 इकन्ने में 5, और आपका हासिल कितना लगा 3, तो कितना हो जाएगा 108, ये तो अंतर आ गया, यानी पूरा पूरा लिखना, सॉरी ये आपको क्या करना है पूरा पूरा लिखना है। इसका आएगा 10 15 गुणा इसका आएगा ना, तो सबसे पहले इसको गुणा करके 5 तिहाई 15, आपका कितना है 5 तिहाई 15, आपका कितना है ये था 108, डायरेक्ट वही गुणा करके लिख लेना, यानी 5 तिहाई 15 तो कितना हो जाएगा 108, ये आपका ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक, ये 3 अंक के आधार के संख्याओं का गुणा एक लाइन में मतलब हम लोग लिख सकते हैं।
एक आप समझ लीजिए, जैसे मान लो 106 है, ठीक, गुणे मान लो और कोई संख्या आपको मिल जाए, कितना ले लें, लिख लीजिए कोई भी, 108 ले लीजिए। कैसे इसका एक लाइन में हम गुणा लिखेंगे, यानी कितना 100 से ज्यादा है, 6, ये 100 से कितना ज्यादा है, 8। जब इसको ऐसे क्रॉस में जोड़ेंगे तो सेम ही संख्या आएगी, यानी 106 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 छा कितना हो जाएगा भैया, 14, ठीक, यहाँ जोड़ेंगे 14। तो आपका ये तो हो गया कितना, और फिर ये कितना हो गया, 8 छक 48, यानी 48 और कितना हो जाएगा, 114। ये आपका गुणा हो गया। ऐसे इसको गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, फिर ला के ये इसके आगे लगा लेंगे, यानी इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम 3 अंक की संख्याओं के यानी 100 के निकट भी ऐसे इसको हम गुणा कर सकते हैं, ठीक। आइए कुछ और गुणा देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं, ये तो अभी जो हमने सीखा 100 से अधिक की संख्याओं का गुणा करते थे, ठीक, वो 3 अंक की संख्याओं का। यहाँ जो हम ये लिखते हैं इसमें ध्यान रखिएगा, 8 छक 48, जब यहाँ 3 अंक बनेगा तब हासिल लगेगा, यदि आपका 2 अंक बन रहा है तो हासिल नहीं लगेगा, ठीक। जबकि यह 10 का आधार होता, यानी 10 के, तब क्या होता, 2 अंक पे ही हासिल लगता है, ठीक, जैसे कि इसके आगे हम बताए हैं। फिर इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी सेम वैसे गुणा, ये क्या था 100 से अधिक पे, ये 100 से कम पे, 100 से कितना कम है आपका, 11, ये 100 से कितना कम है आपका, 13, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, क्योंकि ये 100 से कम है, ये अधिक था, इसलिए इसमें जोड़ते थे क्रॉस में, ठीक, यहाँ जोड़ते थे, जैसे 8 को ले जाके 106 में जोड़ते थे तो कितना 114, 6 को 108 में जोड़ेंगे तब भी 114। तो ऐसे यहाँ क्रॉस घटाएंगे, चाहे 89 में से आप 13 घटा लीजिए, चाहे 87 में से आप 11, दोनों को जब घटाएंगे आप कितना पाएंगे, ये कोई घटा लीजिए, यानी यहाँ घटाएंगे हो जाएगा कितना, 6, 76 आ जाएगा। ये आपका कितना मिल गया, 76। यानी जो हम ये 100 से कितना कम था, ये 89, 11, 100 से कितना कम था, 13, तो हम क्रॉस में घटाएंगे, जैसे यहाँ क्रॉस में जोड़ते थे वैसे क्रॉस में यहाँ घटाएंगे, मिल गया कितना हमको, 76। अब आपको हमको इसको देखना कि इसका गुणा कितना आएगा, यानी 13 करने में कितना हो जाएगा, 13, और 13 करने में 13, तो एक हासिल आपका था कितना, तो 14, कितना आ गया, 143। अब यहाँ आपका 3 अंक बन गया, यदि आपका 2 अंक आया होता तो डायरेक्ट हम लिख देते और इसके आगे क्या करते, 76 लगा लेते। लेकिन चूंकि यहाँ मतलब 3 अंक बन गया तो हम 2 अंक को लिख लेंगे, यानी 43 को हम क्या किए, लिख लिए। और एक जो हमारा हासिल में गया, क्योंकि हम यहाँ 3 अंकों की संख्या यानी 100 के करीब की, हम 100 आधार के करीब देख रहे हैं, तो 2 संख्याओं पे यहाँ हासिल लगेगा ही नहीं, ठीक। जब 3 अंक की संख्याएं बनेंगी तभी हासिल लगेगा। जैसे यहाँ क्या बना था, 8 छक 48, तो हमारा 48 आया, तो 48 को हम पूरा लिख दिए, क्योंकि कितने अंक संख्या थे, कितने अंक की संख्या थी, 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की संख्या हमारी यहाँ होना चाहिए, ठीक, 100 के निकट आधार वाले पे। तो इसमें क्या किया, 3 अंक बना था, 2 अंक को हमने लिख लिया, 1 अंक हासिल में चला गया, इसमें 76 में जुड़ जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 77, यानी इसका गुणा कितना होगा, इतना, ठीक। तो इसी प्रकार से हम कोई भी मतलब 100 के निकट जो संख्या है उसका हम गुणा कर सकते हैं। जैसे कोई और देख लीजिए, बता देते हैं एक आध एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो हमको कितना है, 93 गुणे कितना, कोई भी संख्या ले लीजिए, तो इसको बड़ा कर देते हैं, यानी ये 97 गुणे कितना कर दें, 94, इसी का गुणा कर दें। 100 से कितना कम, 3, 100 से कितना कम, 6, ठीक। इसका 3 घटाएंगे या इसमें से 6 घटाएंगे, चाहे इसमें से 6 घटा लीजिए, चाहे इसमें से 3 घटा लीजिए, आपका दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 91, कितना आ गया, 91। इसको गुणा करिए, 6 त्रिक का 18। अब देखिए यहाँ 2 ही अंक बना, तो 2 अंक डायरेक्ट हम लिख लेंगे, बाकी लाके 91 को लगा लेंगे, इसका गुणा कितना होगा, इतना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गुणा वाली सीरीज जो है, और आप अपने मन से लिख के तमाम प्रकार की संख्या है उसको लिख के आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपकी मतलब संख्याओं का गुणा शॉर्ट ट्रिक जो आपका ये मतलब था, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।